बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुबह गुज़ार मिंबर सलोनी वाइमालैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती हैं, ना ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक और तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अक़ीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है। ख़ुद वो महमूद हो गया, इसे मोहम्मद कर दिया, ख़ुद आला हो गया, इसे अली कर दिया, ख़ुद फातिल हो गया, इसे फ़ातिमा कर दिया, ख़ुद एहसान हो गया, इसे हसन कर दिया, ख़ुद मोहसिन हो गया, इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मेरे भाई जो पिलर के पीछे बैठे हैं, अगर आप करीब आ जाए तो मेहरबानी फरमाइए, आगे आगे आ जाए, जगह काफ़ी खाली है। आपके तसव्वुर से पहले मिंबर मैं छोड़ दूंगा। बग़ैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के एक आयत से आज की मजलिस का आगाज़ करते हैं। सूरह कहफ में इरशाद खुदाबंदी है, नहनु नकुस्सु। इरशाद हो रहा है, अल्लाह मुखातिब अपने बंदों से नहीं सिर्फ अपने मुस्तफ़ा से भी मुखातिब है। और वह फरमा रहा है, मेरा हबीब हम आपको उनका हकीकी वाक़या सुनाते हैं। किनका? इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम। वो कई जवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। वज़िदनाहुम हुदन, और हमने उन्हें मज़ीद हिदायत दी। वो कौन से जवान थे? अल्लाह फरमा रहे, दकियानूस की बादशाही थी रूम में, और उसकी बादशाहत में बुत परस्ती अरूज पर थी। हर कबीले, हर बंदे का अपना अपना एक खुदा था जिसकी वो परस्तिश करते, जिसे वो सजदा करते। बस जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था उस पे जुल्म व सितम किया जाता। इन्हीं बंदों में से 7 बंदे निकले जिन्होंने अपना ईमान, अपना अकीदा, मज़हब और दीन बचाने के लिए रात के अंधेरे में हिजरत की। अल्लाह फरमा रहा है, मेरा हबीब जब इन्होंने रात के अंधेरे में हिजरत की, इनकी कदमों की आहट एक दूसरे को भी सुनाई नहीं देती थी। जैसे ही रात के अंधेरे में इन्होंने चलना शुरू किया, किसी बंदे ने इनको नहीं देखा, बस एक कुत्ते की निगाह इन पे पड़ गई। जो बोल रहे हैं मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जैसे ही कुत्ते ने इन्हें देखा, कुत्ते ने हैरान होकर कहा, हैं ये तो ईमान वाले जा रहे हैं। अब इस पढ़े लिखे मजमे में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ईमान वाला होता कौन है। ईमान वाला बस वही है जिसका ताल्लुक कुल्ले ईमान से हो। मिल गए हैदरी, जिसका ताल्लुक कुल्ले ईमान से हो। कुत्ता पीछे पीछे, इन 7 ने पलट कर देखा, हमारे पीछे कोई आ रहा है। अब इन्होंने जब जैसे ही पलटे, देखा कुत्ता, इन्होंने पत्थर मारे, कुत्ते ने पीछा नहीं छोड़ा। लाठी मारी, कुत्ते ने पीछा नहीं छोड़ा। बड़ा भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है, ये कुत्ता है जो नजस है, जानवर है। ईमान वाले कह रहे हैं तू चला जा, भाग जा, भगा रहे हैं, कुत्ता जाता नहीं। मिलके वो बंदे तो तलाश करो कि मैदाने जंग में अल्लाह का रसूल पुकारता रहा, बंदों ने मुड़कर ना देखा। अब बंदे कहते हैं शिया काफिर है, हम काफिर हैं क्यों?
इन्होंने टीवी चैनल से लेके पाकिस्तान की दीवारें तक काली कर दी। काफर काफर, शिया काफर के निगारे लगाए। वजह कि हम काफर हैं क्यों? क्योंकि ये अली को मानते हैं, अली को मौला मानते हैं। मैं कहना बस उन बंदों से ये चाहता हूं कि अगर अल्लाह के रसूल को मैदान जंग में हमारे मौला ने छोड़ा तो हम काफर, अगर तेरे इमाम ने छोड़ा तो तू काफर। क्या कहने सलामत है। अगर तो तुम्हारों ने छोड़ा तो तुम काफर। अब कुत्ता पीछे पीछे चलता रहा। अब तफासीर में यही जुमले मिलते हैं, कुत्ता इनके बराबर नहीं चला, वरना कुत्ते की फितरत कभी आगे भागता कभी पीछे आता है। कुत्ता ना बराबर में चला ना आगे आया। अब कई उलमा ने अपनी किताबों में तफसीर में यही जुमले लिखे हैं, क्योंकि कुत्ता जानता था जो ईमान वाला हो ना उसकी बराबरी नहीं करते। कुल्ले ईमान की नहीं, ईमान वालों की बात हो रही है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब जैसे ही गार आई, ये सातों गार के अंदर चले गए, हमने इन्हें सुला दिया। इनकी करवट भी हम खुद बदलते थे। कुत्ता फिर भी गार में नहीं गया, गार के दहाने के आगे बैठ गया पांव फैलाकर। अब कुत्ते की फितरत क्या है? जिन्होंने कुत्ता रखा उन्हें पता है कुत्ते की फितरत है भौंकना। जैसे किसी अजनबी बंदे या किसी भी चीज की आहट सुनेगा ना, ये भौंकेगा, इसकी फितरत है। अब कुत्तों के कई किस्में हैं, दो मैं बता देता हूं। एक होता है नमक हलाल। जो नमक हलाल कुत्ता वो करता क्या है, जैसे ही मालिक को देखेगा ना भौंकेगा नहीं, अपनी दुम हिलाएगा, मालिक का चक्कर लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये मेरा राज़िक है, मुझे हर रोज रोटी देता है। अब इस हाबे कहफ का जो कुत्ता था, इनका था नहीं, जो सातवां था ना बंदा उसका था। अब इसे कितनी देर हुई थी मिले इनसे? कुछ देर, एक दिन कर लीजिए जितने चाहे, कुछ लम्हात का ही हम सफर बना था इनका। अब जैसे ही बादशाह के सिपाही आए ना, उनके टापों की आवाज उसने सुनी, कुत्ता भौंकने लगा। इसने कहा अगर तो मैं भौंका ये सातों मारे जाएंगे। इसने अपनी फितरत को एक लम्हे के लिए बदला। अल्लाह ने कहा मेरा मुस्तफ़ा ये कुत्ता था, नजस था, जानवर था, इसने इन सातों की जान बचाने के लिए अपनी फितरत को बदला है, इसका अजर ये जन्नती है, इसे मैं जन्नत में भेजूंगा। मैं कहता जा दुश्मने मुनकरे वलायत अली चुल्लू भर पानी में डूब मर। अल्लाह कहता मैं कुत्ते को तो जन्नत में भेजूंगा मगर मोहम्मद की आल के दुश्मन को नहीं। मिल गया भाई। 10 मिनट मेरे हिस्से के रह गए हैं, सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। सफीन का मैदान था। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद मौला कायनात ने फरमाया मेरा कौन सा बेटा इस 2.5 लाख के लश्कर के मुकाबले में जाएगा। रवायतें मुख्तलिफ होती किताबों में, किसी ने लिखा कि जो था मुकाबिल उसके 2.5 लाख का लश्कर था, किसी ने कुछ लिखा। तारीख कहती है 2 शहजादे आगे बढ़े, 3 कदम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बढ़ाए, 2 कदम इमाम हुसैन ने, फिर 3 कदम इमाम हसन, फिर 2 कदम इमाम हुसैन। वजह क्या है? जब दोनों शहजादों की माँ भी एक है, बाप भी एक है, नाना भी एक है, दादा भी एक है, ये सरकार हसन 3 कदम बढ़ाते हैं, इमाम हुसैन 2 कदम, क्योंकि इमाम बताना ये चाहते हैं ये जो हसन है ना ये मेरा भी इमाम है और इमाम के आगे नहीं चलते। मौला ने दूर से देखा, फरमाया कि मेरे शहजादों, मेरी आंख के तारों, मैंने अपने बच्चों की बात की है, मोहम्मद के बेटों की नहीं। मेरा कौन सा बेटा जाएगा? हैदरी। जाफर इब्ने अली आगे आए,
फरमाया बाबा जान मैं जाता हूँ इस 2.5 लाख के लश्कर के मुकाबले में। फरमाया बेटा क्या क्या चीज़ चाहिए इनसे मुकाबला करने के लिए? फरमाया बाबा जान अपनी तलवार दीजिए, अपना घोड़ा दीजिए, 1,500 का लश्कर चाहिए। फरमाया कितने वक्त में कत्ल करके आएगा? फरमाया बाबा आपने फजर की नमाज पढ़ा ली है, अभी नमाज मगरिब ख़त्म नहीं होगी, इन्हें कत्ल करके मैं वापस आ जाऊंगा। अली फरमाते हैं मेरे बेटे तेरी शुजाअत को सलाम है, लेकिन मगरिब दूर है, अली को जल्दी है। इतनी बात की ओन इब्न अली आया। फरमाया बाबा जान मैं जाता हूँ। फरमाया तुझे क्या चाहिए? बाबा आपकी तलवार जुल्फ़िकार, आपका घोड़ा 1,000 का लश्कर। जाफर ने 1,500 मांगा, मैं 1,000 मांग रहा हूँ, कितने वक्त में कत्ल करेगा? फरमाया बाबा जान आप जोहर की नमाज ख़त्म करेंगे, मैं इन्हें कत्ल करके वापस आ जाऊँगा। अली फरमाते मेरे बेटे तेरी भी शुजाअत को सलाम, मगर जोहर दूर है, अली को जल्दी है। तारीख कहती है अली के बेटे कदम बढ़ाते रहे, कदम हटाते रहे, सबसे आखिर में वो आया जो बतूल की दुआ थी। 11 साल का अब्बास अली बन के अली के सामने खड़ा हुआ। फरमाया बाबा जान मुझे इजाज़त दीजिए। अब जैसे ये बास आए ना, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, हालांकि ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, वक्त है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट रह गए मेरे पास, बस मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ। हज़रत बास फरमाते हैं बाबा जान मुझे इजाज़त दीजिए। फरमाया बेटा तुझे क्या चाहिए इनसे लड़ने के लिए? अब पहलों ने क्या मांगा था? तलवार, घोड़ा और सिपाही। 11 साल का बास है, सबसे छोटा, बज़ाहिर छोटा है। फरमाया बाबा ना तो आपकी तलवार चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना 1,000 1,500 का लश्कर चाहिए। फरमाया बेटा कितनी देर में इन्हें कत्ल करके वापस आएगा? अब्बास फरमाते बाबा जान मुझे देखिए, मेरी आंखें मेरी नहीं आपकी आंखें हैं, मेरा चेहरा नहीं आपका चेहरा है, मेरी जुल्फ़ें आपकी जुल्फ़ों जैसी है, मैं खूब हूँ अली की शबी हूँ, मैं अब्बास नहीं अली की शबी हूँ। बाबा जान आपकी इमामत की कसम मैं तेरे पहले मुनकर का सर काटूंगा, अभी तेरे पहले दुश्मन का सर सफीन की रेत से मस नहीं होगा, आखिरी दुश्मन का सर हवा में होगा। मिलकर भाई आखिरी का सर हवा में होगा। इमाम ने हाथ पकड़ा, खेमे में लेकर आए। अब बना के जो अली भेजना था, अब्बास ने मांगी नहीं, इमाम ने खुद दी। फरमाया मेरी ज़रा भी ले, मेरी तलवार भी ले, मेरा घोड़ा भी ले, मैदान में जा। अब अरब में ना रज पड़ा जाता था। इसका होता क्या था, 2 मदे मुकाबिल जब आते थे उनमें अपने अपना नाम, कबीला, ख़ानदान, अपनी शुजाअत बताई जाती थी। अगर तो मुकाबले वाला छोटे कबीले का होता तो फिर वो मुकाबला उसे नहीं करता था, क्योंकि हमारे कबीले के मुताबिक जो बराबरी कर सके उससे जंग होगी। जैसे 11 साल का अली चला मैदान की तरफ अकेला, 2.5 लाख के लश्कर ने देखा ये कौन है जो अकेला आ गया मैदान में, हम 2.5 लाख हैं। इनमें जो सबसे बड़ा बहादुर था ना, कुरैब नामी, ये मैदान में आया। जैसे मैदान में पहुंचा, इसने कहा कौन है, अपना तारुफ करवा। अली का बेटा फरमाता है पहले तू अपना करवा। उसने कहा क्या तू मुझे नहीं जानता, मैं कुरैब हूं और मैं वो बहादुर हूं जो एक वक्त में तन्हा 1,000 बंदे से लड़ता हूं। और ये जो मेरी तलवार मेरे हाथ में देख रहा है, ये आम तलवार नहीं, इसने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के सीने चाक किए हैं। और मेरी माँ ने मेरा नाम कुरैब रखा है। जैसे इसने कहा ना मेरी माँ ने मेरा नाम कुरैब रखा है, हज़रत अब्बास फरमाते तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मेरा नाम बतूल ने रखा है। इसने कहा कौन है, कहा मैं अली का बेटा हूं। जैसे अली का नाम आया, इसने कहा पहले तो कभी मैदान में देखा नहीं, कहा उसने पहले भेजा जो नहीं, कहा पहले कभी मैदान में नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी जंग नहीं की, कभी नहीं की, पहली बार मैदान में। उसने कहा हाँ पहली बार मैदान में आया।
अब इसके दिल में खौफ पैदा हुआ। इसने कि आया भी पहली बार है, पहले कभी जंग भी नहीं की, किसी को कत्ल भी नहीं किया, और दिखता भी अली जैसा है, और दिल ही दिल में सोचने लगा फिर लड़ता भी अली जैसा ही होगा। मैं शुक्रगुजार उन बंदों का जो जुमले पे बंदे बोले हैं। आपके क्या कहने, मौला आपको सलामत रखे। इसने 2 कदम पीछे हटाए। हज़रत अब्बास ने फरमाया, देख मैं अली का बेटा हूं, तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझसे जंग कर। अब इसे और तो बहाना मिला नहीं। इसने किया क्या? कहता देखो तुम छोटे हो और मैं छोटों से लड़ा नहीं करता। जैसे इसने कहा तुम छोटे हो, मैं छोटों से लड़ा नहीं करता। अब्बास जीन से जमीन पे आया, इसके गिरेबान में हाथ डाल के कहता है, कहता जाहिल क्या तू नहीं जानता, जो हमें छोटा समझे अल्लाह उसे काफिर कहता है। अब घबराया, पीछे हटा, फरमाया देख मुझे जाने दे, कोई मेरा हम उम्र है तो उसे मैदान में ला, मैं उससे लड़ूंगा। फरमाया देख मैं मैदान में पहली बार आया हूं और तू मेरा पहला शिकार है, और शिकारी कभी अपने शिकार को जाने नहीं देता, लिहाजा मुझसे लड़। अब हजरत अब्बास ने बस एक हमला पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, बस वक्त खत्म हो गया, इसी बात खत्म करते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ऐसा हमला किया, ऐसा वार किया। सबसे पहले फरमाया कि देख पहले तू मुझ पे हमला कर, क्योंकि हम हाशमी खानदान का कानून है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करते, तू मुझ पे हमला कर। करना इसने क्या था, कांपते हुए हाथों से तलवार चलाई। हज़रत अब्बास ने वार रोका, फिर चलाई, फिर रोका। अब्बास फरमाते हैं अब बारी है मेरी, अब तू देख मेरा वार कि मैं वार करता कैसे हूं। तारीख कहती है अब्बास ने इस अंदाज में वार किया, ना तो किसी को अब्बास की तलवार नजर आई, ना वार नजर आया। जैसे ही अब्बास वार करके पीछे हटा, 7 कदम बढ़कर आगे चला गया, कुरैब की तरफ पुश्त की, खैमा इमाम अली की तरफ चलना शुरू किया। 2.5 लाख का लश्कर पुकार उठा, कहता अली का बेटा डर गया है, अली का बेटा मैदान छोड़ के भाग रहा है, कुरैब खड़ा है, ये पुश्त करके भाग रहा है, ये फरार हो रहा है। इसका बाप तो फरार नहीं होता था, किसी जंग से नहीं भागा, ये अली का कैसा बेटा है बुज़दिल जो इसे छोड़ के जा रहा है। कुरैब खड़ा है, अली का बेटा जा रहा है। तारीख कहती है अब्बास जैसे ही 7वें कदम पे पहुंचा, कुरैब का बायां बाजू जमीन पे गिरा, फिर दायां गिरा, फिर धड़ टुकड़े टुकड़े होते होते जमीन पे गिरे। जैसे ही मालकेश्तर ने दूर से देखा भागता हुआ, कहा सखी अपनी तलवार मेरे हाथों में दे। अब्बास ने तलवार मालकेश्तर को दी। मालिक परेशान हुआ, कहता है अब्बास तेरी तलवार तो कत्ल करके आई है, तेरी तलवार पे ना खून है ना कोई चीज है, वजह क्या है? अब्बास फरमाते चचा मालिक मुझे पहचान, जो कत्ल हुआ है वो नजस था, जिसने तलवार चलाई वो बतूल का बेटा था। मिल का भाई हो गया टाइम खत्म, चले जी वक्त खत्म हो गया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम या अली मदद।